उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के माजरा में स्थित ऋण वसूली अधिकरण द्वारा आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से आए कई लोगों के अलग अलग मामलों पर सुनवाई की गई और लगभग 70 मामलों को आज की इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्कर्ष तक पहुंचाया गया। आपको बता दें, हर 3 महीने बाद साल में 4 बार इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऋण वसूली अधिकरण द्वारा किया जाता है। ऋण वसूली अधिकरण यानी कि डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल्स भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा स्थापित एक संस्था है। ऋण वसूली अधिकरण का उद्देश्य बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों से ऋण वसूल करना है। आपको बता दें, पूरे भारत में वर्तमान में कुल 39 DRT विभिन्न शहरों में सक्रिय हैं। इसी क्रम में DRT देहरादून, जिसके क्षेत्राधिकारी में संपूर्ण उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 8 निकटवर्ती जनपद अमरोहा, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद और संभल आते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान ऋण वसूली अधिकरण देहरादून के माननीय पीठासीन अधिकारी उमेश कुमार शर्मा ने बताया कि जानबूझकर बैंकों और वित्तीय संस्थानों का पैसा ना देने वाले चूककर्ता पर DRT के कानून के तहत उनके चल और अचल संपत्तियों की कुर्की और बिक्री सहित उनकी गिरफ्तारी और सिविल जेल की कार्रवाई की जाती है। क्या कुछ उमेश शर्मा ने बताया, आपको सुनाते हैं। हम जब से आए हैं 4 लोक अदालत यहाँ हुई हैं और चारों में करीब 400 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है और आज की लोक अदालत में जो है 70 से ज़्यादा मामले निपटे हैं और 70 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है करीब करीब। और ये हर क्वार्टरली होती है और हमारे यहाँ जो है, जो लोग बैंकों से और वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेते हैं और वो जब वापस नहीं देते हैं तो वित्तीय संस्थान और बैंक आते हैं अपनी वसूली के लिए, प्रार्थना पत्र देते हैं और यदि वित्तीय संस्थान अनावश्यक रूप से किसी की संपत्ति जो मॉर्गेज होती है उस तरह की संपत्ति को बेचने की कार्रवाई गलत तरीके पे करते हैं तो वो लोग भी आते हैं कि ये गलत बेच रहे हैं, रोका जाए और सभी को जो है जैसा आवश्यक होता है वैसा रिलीफ दिया जाता है। और दूसरे, यदि कोई इस बीच में समझौता करके पैसा दे देता है तो उसे भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ब्याज में छूट दे देते हैं वित्तीय संस्थान। और जो नहीं देता है फिर उसके खिलाफ एक वसूली प्रमाण पत्र जारी होता है और जो उसकी नोटिस जाने पर दे देता है उसको कोई समस्या नहीं आती और जो नहीं देता है फिर उसके घर, मकान, ज़मीन जो भी हैं उसको कुर्क कर लेते हैं, फिर उसका विक्रय कर देते हैं और जब उसके बाद भी अगर लोन रह जाता है तो फिर उसके व्यक्तिगत रूप से उसकी गिरफ्तार होने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों को इन सब परेशानियों से बचना है वे अपना आएँ और लोक अदालत में अपने मामले सुलह समझौते से निपटवाएं। यही आम जनता के लिए सबसे उचित है। क्वार्टरली लोक अदालत होती है हमारी, एक साल में 4 बार होती है। उसके लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसमें, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति उसके अध्यक्ष होते हैं और वही नियत करते हैं। और अब शेड्यूल आ गया है जिसमें 13 मई को अगली लोक अदालत होने का के लिए निर्धारित की गई है और कोई अगर वैसी परिस्थितियां होती हैं तो उनमें वो तारीख का परिवर्तन भी हो जाता है। हाँ, जब हम संपत्ति को कुर्क कर लेते हैं तो उसके बिक्री की कार्रवाई करते हैं तो नीलामी जब करते हैं तो उसके लिए हर कोई स्वतंत्र है, हमारे पोर्टल पर देखे और बोली लगाए, नीलामी छुड़ा ले। उसका जो एक नियत प्रक्रिया है वो हमारे वसूली अधिकारी के कार्यालय से वो जानकारी ले सकते हैं।